जिन लोगों के पास सीटेट नहीं है, सीटेट की डिग्री नहीं है, बीपीएससी की डिग्री नहीं है, बीटेट की नहीं है, या फिर किसी भी टेट की जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, किसी की भी यदि डिग्री नहीं है, फिर भी आपके पास 2025 में एक बहुत सुनहरा मौका आ चुका है टीचर बनने का। ठीक है, इसमें ना तो सीटेट की आवश्यकता है, ना ही किसी भी स्टेट टेट की आवश्यकता है। जैसे राजस्थान में रीट होता है या फिर बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, उसमें भी एक टेट की आवश्यकता होती है जिसे एसटेट कहते हैं, बिहार का बीटेट कहते हैं। यदि वो भी किसी पर नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे टीचर बन सकता है, जो कि यूपी में निकली हैं। वो कैसे, उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी लेंगे कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन टीचर बन सकता है। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी सी टेट या फिर स्टेट टेट की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बच्चे पर केवल बीएड या डीएलएड की डिग्री है और उसके पास कोई भी सी टेट या टेट की डिग्री नहीं है, तब भी वो मतलब टीचर बन सकता है। केवल उस पर बीएड होनी चाहिए या फिर डीएलएड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 इसकी वैकेंसी आने वाली, लेकिन इसमें सीटेट फेल वाले भर सकते हैं। लेकिन कब? सीटेट भले ही ना हो उन पे, मान लीजिए सीटेट किसी पर नहीं है, पास नहीं कर पाए सीटेट, तो वो इसमें कैसे भर सकते हैं? यदि उन पर एसटेट, इस भर्ती से पहले एसटेट की परीक्षा होगी, एसटेट 2025, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो बीपीएससी में टीचर बन सकते हैं। एसटेट किसका क्वालिफाई करना पड़ेगा? सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर को पार करने के बाद आप टीजीटी और पीजीटी इसका पेपर दे सकते हैं, जूनियर का भी दे सकते हैं। यही हिसाब राजस्थान रीट में है। अब रीट में क्या है कि रीट प्री को आप पास करेंगे, तभी आप राजस्थान में जो रीट का मैन होगा, मतलब वैकेंसी आएंगी, उसमें भर सकते हैं, तब टीचर बन सकते हैं। लेकिन यूपी में आपके जो शिक्षक के पद आ चुके हैं 38,000, टीजीटी और पीजीटी के सबसे ज़्यादा हैं 34,500। इसमें ना तो आपको यूपी टेट की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें यूपी टेट, एक तो यूपी टेट होता है, जिन लोगों के पास यूपी टेट पास है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें यूपी टेट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और सी टेट जो होता है पूरे सेंट्रल का, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास केवल बीएड या बीटीसी, जिसे डीएलएड भी कहते हैं, इसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी का फॉर्म भरना है तो बीएड या फिर कोई भी डिग्री और एजुकेशन की डिग्री, और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में और राजस्थान में तो स्टेट के टेट पास होना जरूरी है शिक्षक बनने के लिए, लेकिन यूपी में टीजीटी और पीजीटी के लिए कोई भी स्टेट टेट या फिर सी टेट की आवश्यकता नहीं है। केवल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएड या बीटीसी, और आपके पास इसका फॉर्म भरने के लिए आप एकदम आज़ाद हैं। तो सबसे बड़ा मौका है जिन लोगों के पास सी टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत दिनों से सी टेट पास नहीं कर पा रहे। अब सी टेट में है क्या? देखिए, सी टेट में ऐसा नहीं है जो लोग सी टेट पास नहीं कर पाते वो इसका परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे टीजीटी की। सी टेट में क्या होता है कि उसमें बहुत विषय होते हैं। एक तो सीडीपी होती है, सीडीपी। दूसरा होता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हिंदी, ठीक है, और आपकी इंग्लिश। फिर होता है आपका विषय वाला कौन सा होता है? 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें। इसमें होता है एसएसटी होता है या फिर मैथ साइंस होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई सामान्य ज्ञान में, जीके में होशियार है, एसएसटी में, ठीक है, लेकिन वो सीडीपी में होशियार नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में होशियार नहीं है, तो उसका सीटेट नहीं निकल पा रहा। किसी के पास मतलब कोई इंटर और ग्रेजुएशन हिंदी से की है उसने, तो वो हिंदी के तो ज़्यादातर ठीक करके आ रहा है मतलब सीटेट में, और बाकी एसएसटी या फिर मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इनमें मात खा जा रहा है, तो उसका सीटेट नहीं निकल पा रहा। कोई मैथ में होशियार है तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, इसमें मात खा जाता है, तो सीटेट नहीं निकल पा रहा। लेकिन टीजीटी में क्या है, यदि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो आप टीजीटी इंग्लिश को आराम से निकाल लेंगे, आप टीचर बन जाएंगे। यदि आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप टीजीटी आर्ट से डालेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बच्चा हिंदी में होशियार है, सीटेट में हिंदी में 25 नंबर ला रहा है, तब भी उसका सीटेट नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट उसके कमजोर हैं। तो इसमें क्या है, जब वो टीजीटी हिंदी का डालेगा तो हिंदी में टीजीटी में वो 150 में से ज़्यादा नंबर लाएगा, या 125 में से 110 लाएगा, मतलब आराम से वो टीचर बन जाएगा, क्योंकि हिंदी पे उसकी कमांड है। इसी तरह
जो एसएसटी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें भी अपने विषय में होशियार है और अच्छी पकड़ है, तो वो टीजीटी या पीजीटी से डालेगा। तो उसमें क्या है, अदर सब्जेक्ट कुछ आएगी नहीं, ना सीडीपी आएगी, ना ही इंग्लिश आएगी, और कुछ नहीं आएगा। जो जिस सब्जेक्ट में वो होशियार है उसी सब्जेक्ट से टीजीटी का डालेगा, और उसी सब्जेक्ट में उसे महारत हासिल है तो आराम से टीचर बन जाएगा। तो इस प्रकार टीजीटी में सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। टीजीटी का मतलब यही है, जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है उसी के टीचर आपको बनना चाहिए, वही आप आराम से पढ़ा सकते हैं। टीजीटी 9th और 10th को पढ़ाएगा अच्छे से, और पीजीटी वाले 11th और 12th को पढ़ाएंगे। यदि कोई गणित में होशियार है, सीटेट का नहीं पास कर पा रहा है लेकिन गणित में होशियार है, तो वो गणित का टीचर बन जाएगा टीजीटी में या पीजीटी में। तो आराम से इंटर का मैथ ही तो पढ़ाना है उसको, कौन सी हिंदी और इंग्लिश पढ़ानी है। तो यूपी में ये बहुत अच्छा नियम है, सीटेट और यूपी टेट नहीं मांगा गया है, इसके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएड या बीटीसी। और आप यूपी में जब भी ये अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो टीजीटी और पीजीटी, जो लोग पीजीटी से भरना चाहते हैं वो पीजीटी से भरें, कुछ लोग टीजीटी में भी भरेंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट में जिसमें आप पे महारत हासिल है उसी का फॉर्म भरेंगे, और उससे कोई भी नहीं रोक सकता। बिहार और राजस्थान में ये है कि स्टेट का टेट मतलब आपको पास करना पड़ता था, जैसे बिहार में स्टेट और राजस्थान में रीट, उसी के बाद आप टीजीटी या किसी का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यूपी में कोई भी स्टेट टेट या सी टेट की मतलब मान्यता नहीं है। मान्यता है लेकिन टीजीटी और पीजीटी में अभी नहीं है। तो आप टीजीटी पीजीटी में शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। जो सीटेट में फेल हो गए हैं वो भी, यूपी टेट का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।